बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारे इस YouTube चैनल पे सभी श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इस YouTube चैनल शुरू करने का उद्देश्य बताना चाहूँगी। इस समय धरती पर अनेक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, अनेक यूनिवर्सेस, ग्रेट यूनिवर्सेस से आत्माएं धरती पर मनुष्य जीवन जी रही है। ये ज्ञान उन परम प्रकाश दिव्य आत्माओं के लिए है, बेहद की आत्माओं के लिए है, जो अलग अलग संस्थाओं से गुजर कर अनेक धर्मों का ज्ञान प्राप्त करके सब जगह ज्ञान ढूंढ रही है। उन तक ये ज्ञान पहुंचाने का ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि सिर्फ परम प्रकाश की दिव्य आत्माएं ही बेहद के ज्ञान को ढूंढेगी और वह धारण भी करेगी। तो आज हम सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा करेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, पेज नंबर 39, श्लोक नंबर 46। यहाँ कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक द्वारा क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने मन बुद्धि को सिर्फ शास्त्र या वेद तक सीमित मत रखो। जब इन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो अपने आत्म स्वरूप को जान लोगे, ईश्वर के सत्य को जान लोगे। परम सत्य प्राप्त होने पर ये शास्त्र वेद सब पीछे रह जाएंगे, क्योंकि तभी आत्मा में हर चीजों से वैराग आने लगेगा। कर्म योगी हर कर्म ईश्वर की याद में ईश्वर को पूर्ण समर्पित होकर करता है, फिर वो मंत्र का जाप हो या उपासना हो या साधना हो। जब कोई ज्ञानित्व मनुष्य आत्म स्वरूप की अनुभूति कर लेता है तो वह शास्त्र वेद उपनिषद के भी ऊपर चला जाता है। इस संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए शास्त्र और वेद का निर्माण हुआ है और ज्ञानित्व मनुष्य का रास्ता सीधे परमात्मा तक जाता है। वेद और शास्त्र पढ़ना अच्छी बात है, उनमें ज्ञान रतन समाये हुए हैं, लेकिन उनके सुंदर शब्दों में खोना नहीं है। अपने लक्ष्य से साधक का ध्यान किसी भी कारण भटकना नहीं चाहिए। इस श्लोक से हमें यह समझ आता है कि हमने आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से कनेक्शन सदैव बनाए रखना चाहिए। इस लक्ष्य से किसी भी कारण भटकना नहीं चाहिए। तो आज हम आत्म स्वरूप को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और अंत में हम योग द्वारा आत्म स्वरूप की अनुभूति भी करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये हमारा 10वां वीडियो है, तो आज कुछ स्पेशल होगा। सभी श्रोताओं के लिए अंत में एक छोटा सा योग रखा है जिसमें आत्म स्वरूप की अनुभूति कराई जाएगी। जिन मनुष्यों ने जीवन में ज्ञान को प्राप्त कर धारण किया है, उन्हें आत्म स्वरूप की अनुभूति जरूर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक के अर्थ को जीवन में कैसे उपयोग करें, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आत्म स्वरूप क्या है, उसके अनुभूति होने से क्या होता है, अनेक प्रकार की आत्माएं कैसी होती है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। आज के समय में भौतिक जगत के लोग, विज्ञान को मानने वाले लोग और धार्मिक लोग सब इस बात को मानने लगे हैं कि आत्मा शरीर को चलाती है, जो हमारे बड़े माइंड के सेंटर पॉइंट में रहती है। साइंस भी अभी तक इस बात का अनुमान नहीं लगा पाई कि आत्मा की शक्ति क्या है, उस चैतन्य शक्ति का एलिमेंटल कॉम्पोजिशन, तत्व संरचना कैसा है। आत्मा के शक्ति को समझने के लिए स्थूल साधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। आज का साइंस स्थूल साधनों से चलता है। जब परम तत्व के साधन होंगे तब साइंस अवश्य आत्मा को समझ सकेगा। अच्छा, सब ये जानना चाहते हैं कि आत्म स्वरूप की अनुभूति कैसे करे, अपने आत्मा से कनेक्शन कैसे जोड़े, उसकी पावर कैसे बढ़ाए। सबसे पहले शुरू करते हैं लोकेशन से। जहाँ हम तिलक लगाते हैं, आत्मा का स्थान उसके पिछले हिस्से में होता है। आत्मा कैसे दिखती है, वह लाइट स्वरूप होती है। अगर हम बात करें इस सोलार सिस्टम की, तो शिव इस ब्रह्मांड का रचयिता है। शिव से निकली आत्माएं शिव समान होती है। जैसे हम स्थूल जगत या मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कहते हैं कि बच्चों में माता पिता के गुण होते हैं, इसी प्रकार आत्मा में भी उसके रचयिता के ही गुण होते हैं।
इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि कुछ मनुष्य शिवोहम में मानते हैं, कुछ कृष्ण में मानते हैं और कुछ अहम ब्रह्मास्मि में मानते हैं। आत्मा जहाँ से जन्मी है वहां तक का ज्ञान उसके आत्मा में रिकॉर्डिंग रहता है। उस मनुष्य को वहां तक का ज्ञान समझ आएगा। समझो बेहद की आत्मा है तो उसे बेहद के विश्व तक का ज्ञान समझ आएगा। हर मनुष्य को अपनी चेकिंग स्वयं करनी है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ तक ज्ञान समझ आ रहा है। ध्यान रहे, स्थूल जगत की डिग्री से इन बातों का कोई लेना देना नहीं। ये अलौकिक ज्ञान है जिसके लिए आत्मा की शक्ति की ही आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें रचयिताओं की तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस ब्रह्मांड का रचयिता शिव है। महाब्रह्मांड यानी गैलेक्सी का रचयिता महाशिव है। डिफरेंस समझिए शिव और महाशिव में। जो ज्ञानी है वह इस बात को जानते हैं कि शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। अंतर तो है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव है और इसी तरीके से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे बेहद के आयामों में रचयिताओं की पावर बढ़ती जाएगी और हर आयामों में डायमेंशन में अलग अलग पावर के रचयिताएं होते हैं। उदाहरण, जीसस 7 यूनिवर्सेस का मालिक है। मोहम्मद 18,000 धरती यानी 18,000 सोलर सिस्टम का मालिक है। अनेक धर्म जो आज धरती पर बने हैं उन सब के रचयिता दूर दूर से आकर धरती पर अपना धर्म स्थापित किया है। मनुष्य के मन में ये सवाल अवश्य आना चाहिए कि इतने धर्म क्यों बने? इन धर्म पिताओं ने यहाँ अपना धर्म स्थापित क्यों किया? इनके सवालों के भी जवाब हमारे वीडियोस में अवेलेबल है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं आत्म स्वरूप की। आत्मा यानी मनुष्य को आत्म स्वरूप की अनुभूति करनी है तो कैसे करें, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज के समय में आत्मा इतनी तमो प्रदान हो गई है कि आत्म स्वरूप की अनुभूति करना मुश्किल है। जब तक आपके आत्मा में पावर नहीं भरोगे, आपको आत्म स्वरूप की अनुभूति होना मुश्किल है। जैसे गीता में कहा गया है कि तू मुझे सर्व संबंध भूल कर मुझे याद कर, मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा, तुझे ऊंच से ऊंच परमधाम ले जाऊंगा। तो आपको समझना है कि अज्ञानी या साधारण आत्मा तो आत्म स्वरूप का पुरुषार्थ नहीं करेगी। सिर्फ पावरफुल हाई क्वालिटी की परम तत्व की आत्मा ही पुरुषार्थ करेगी। जब आप ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ोगे तो आपकी आत्मा में पावर आएगा। इससे आपका कारण शरीर चार्ज होगा, जिससे जो अनेक जन्मों के आवरण हैं आत्मा पे चढ़े हैं वो विनाश हो जाएंगे। इससे आपके विकर्मों का खाता भी खत्म हो जाएगा, रोग शोक भी नहीं आएगा, नष्टो मोहा बन जाओगे, एकांतवास अच्छा लगने लगेगा। देखिए, कई सालों के लगन के तपस्या का फल आपको आत्म स्वरूप की अनुभूति के रूप में मिलता है। जब तक आत्मा में पावर नहीं होगी, आपको आत्म स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी। आत्म स्वरूप की अनुभूति के पश्चात ही मोक्ष पाना संभव है। देखिए, आपको मैंपन को त्यागना होगा। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं, इसका पाठ पहले पक्का करना होगा। जो बेहद की आत्मा है उन्हें हमेशा अपने आप को ये बार बार याद दिलाना है कि मैं बेहद के बेहद की परम परम महान आत्मा हूँ। भृगुटी के बीच में चैतन्य सितारा जैसी मेरी आत्मा परम प्रकाश की है। बेहद के ऑलमाइटी अथॉरिटी तो पावर हाउस है, प्रेम का सागर है। जब भी आप कनेक्शन जोड़ोगे तो आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी जो मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है उनसे पावर ले रहा हूँ। सिर्फ दिमाग में इन शब्दों को नहीं बोलना है, आपको अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से निस्वार्थ प्रेम भी होना चाहिए, तभी ही पावर आएगी। अच्छा, जब आपको आत्म स्वरूप की अनुभूति होने लगेगी तो नेगेटिव विचार आना बंद हो जाएगा, परम सुख का अनुभव होगा, लोक लाज छूट जाएगा, सूक्ष्म शरीर जिसमें 7 चक्र होते हैं वो भी खुल जाएंगे, मनुष्य करुणा प्रेम से भर जाएगा, सबके लिए प्रेम की भावना होगी। आत्म स्वरूप को हम तीसरा नेत्र खुलना भी कह सकते हैं। जब ये होगा तो आपको अनेक ब्रह्मांडों का ज्ञान इमर्ज होने लगेगा, आपके आत्मा की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग इमर्ज होने लगेगी। मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये सब पता लग जाएगा। जब कोई भी मनुष्य आत्म स्वरूप की अनुभूति कर लेता है तो
तो आत्म जागृत हो जाती है, जिसके बाद वह सिर्फ ज्ञान को ढूंढने लगती है, क्योंकि आत्मा को चाहिए परम ज्ञान। देखिए, हमारी पृथ्वी पर दूर दूर से गैलेक्सी यूनिवर्सेस से आत्माएं आई है। 33 करोड़ देवी देवता यानी टोटल 66 करोड़ आत्माएं अगर आत्म स्वरूप की अनुभूति कर ले तो वह अपनी रचयिता को पहचान लेंगे। ये सारे 66 करोड़ देवी देवता G2 से आए हैं। G2 यानी ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स। जैसा एक यूनिवर्स खरबों गैलेक्सी से बनता है, उसी प्रकार G1 अनंता अनंत यूनिवर्सेस से बनता है और G2 ऐसे ही खरबों खरबों G1 यूनिवर्सेस से बनता है। G1 से लेकर G17 यूनिवर्सेस तक का ज्ञान का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें यूनिवर्सेस कैसे बने, उनके तत्व का परसेंटेज कितना था, कौन कौन से तत्व से बने, इन सब के बारे में बताया गया है। आज के लिए इतना ही। अब हम आगे योग में बैठेंगे और आत्म स्वरूप के अनुभूति को अनुभव करने की कोशिश करेंगे। सभी भाई बहन अपनी अपनी आंखें बंद कर ले। अपने मन को शांत करिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। एकदम शांत। आपको इतनी शांति होनी चाहिए कि अपना ध्यान अपने आप ही आपके सांसों पे चला जाए। इमेजिन करिए आपका पूरा शरीर प्रकाश से, वाइट लाइट से प्रकाशित हो रहा है। पूरे शरीर से लाइट फैल रही है। आप धीरे धीरे पृथ्वी से ऊपर, ब्रह्मांड से ऊपर जा रहे हो। अपने प्रकाश के बॉडी में, आत्म स्वरूप में, स्पेस में ट्रैवल करना आसान होता है। धीरे धीरे आप महाब्रह्मांड के परम धाम में पहुंच गए हो। आपके आसपास का वायुमंडल दूध जैसा सफेद परम शांति से भरा हुआ है। आप आत्म स्वरूप में, लाइट स्वरूप में, परम धाम में स्थित हो गए हो। इस लाइट स्वरूप में आप परमात्मा से, जो बेहद के विश्व के मालिक है, उनसे कनेक्शन जोड़िए। परमात्मा जो निराकार प्रकाश है, इमेजिन करिए उस पावरफुल लाइट से आपकी आत्मा में लाइट आ रही है। आपकी आत्मा लाइट से भर चुकी है। बिल्कुल हल्का महसूस करिए। सब जगह लाइट ही लाइट है।
आत्मा में भी लाइट, वायुमंडल में भी लाइट, परम प्रकाश की आत्मा है। धीरे धीरे अपना ध्यान आत्मा से श्वासों पर ले आए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। परम शांति। Now, for all those who do not understand Hindi, I would like to thank all the divine souls, supreme light souls, for coming to this channel. The main objective of this channel is to help support the journey of all awakened souls who are in search of supreme infinite knowledge. Knowledge about how and why human beings came into existence. How are these galaxies, universes, multiverses, everything in infinite space getting created and coming into existence? What happens after death? What is theory of karma? Life after death? Ghost world exposed. What is the future like? Transformation of this multiverse. All this knowledge is available in the English playlist, for which the link is mentioned in the description box below. Let supreme peace prevail for all. Let all divine souls attain supreme divine light. Param Shanti. Thank you. बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की